आप सभी लोगों का द मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 के बारे में। अभी इसके एप्लीकेशंस शुरू नहीं हुए हैं बट जल्द ही एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। कैसे इसका प्रोसेस रहता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है, साथ में कितनी आपको फ़ीस जमा करनी होगी और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी को हम लोग डीएलएड कहते हैं। इस डीएलएड को करने से फ़ायदे क्या होंगे आप लोगों को कि ये एक 2 साल का जो कोर्स है, आपको कहने को 2 साल को है, मैंने खुद भी किया है ये कोर्स, और ये 2.5 साल का कोर्स है। आप देखोगे आपके एग्ज़ाम जब ख़त्म होंगे तो 2.5 साल कम से कम आपको लगने वाले हैं। पहले घर परिवार में आपने सुना होगा, उसको बीटीसी कहते थे। वैसे तो ये कक्षा 1 से 8 लिखा है, बट 2023 की गाइडलाइन के थ्रू कुछ जगहों पे 1 से 5 तो आपको पक्का ही जगह मिलना है, क्योंकि ये डीएलएड उसी के लिए ही बनाया गया था। बट 5 से 8 यूपी में कुछ, सॉरी, कक्षा 6 से 8 कुछ विद्यालयों में यूपी की गवर्नमेंट परमिशन देती है हमको। ठीक। इसमें आपका सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर में किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। नहीं होता है मतलब नहीं होता है। इसमें आपके मेरिट के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलता है। आप इसके थ्रू आपको, मतलब आप कई जगहों पे सीटेट दे पाएंगे, और सीटेट के बाद फिर आप एस्टेट यानी सुपर टेट देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और सुपर टेट के बाद आपको जॉब मिल जाती है। ये एक स्टेबल करियर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि टीचर की नौकरी 4200 ग्रेड पे है। जो जानते होंगे वो ये बात अच्छे से उनको पता है कि जो आपको छुट्टियां मिलती हैं, सरकारी गस्टेड हॉलीडेज़ मिलते हैं, वो सब कुछ, और साथ में आप अगर आगे चल के कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 40 साल तक, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 40 ईयर्स तक आपको ये मौका देती है कि आप कुछ हासिल कर पाओ। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो इतना लंबा टाइम आपको सभी नौकरियों में नहीं मिलता है, वो भी 4200 ग्रेड पे के लिए। ठीक है, इसलिए आपको डीएलएड को चूज़ करना चाहिए। बात करें अगर 2026 की, तो कुछ डेट्स हैं, आप याद रखिएगा। इस साल 15 जून 2026 को ये एप्लीकेशन शुरू होगा, जो कि 8 जुलाई तक चलना है। 9 जुलाई तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हो, प्रिंट लेके रख लेना, इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलना है, और 16 जुलाई को आपकी रैंक पब्लिश हो जाएगी। तो ये आप सभी लोग इन डेट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। और 15 तारीख, मैं तो कहूँगा लास्ट लास्ट में साइट थोड़ा धीमे चलने लगती है, तो स्टार्टिंग से ही आप रेडी रहना। ठीक। अब इसका प्रोसीजर क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, जो कि अभी आपने देखा कि 16 जुलाई को पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद आप चॉइस फिल करोगे। चॉइस फिल करने में आपको प्रेफरेंस मिलेगी डाइट की। मैंने खुद भी डाइट से ही डीएलएड किया हुआ है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, यानी 10th में और प्लस 12th में और प्लस ग्रेजुएशन में, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको डाइट मिल जाएगा। ठीक है, डाइट मिल जाएगा। बट मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों को कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोशिश करना कि अगर आप किसी बड़ी सिटी में नहीं हो तो डाइट मत ऑप्ट करना। ठीक है, कभी कभी वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और मेरी सलाह माने तो आपको लास्ट स्टेज पे उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें आजकल स्कॉलरशिप भी आ जाती है, तो मेरी सलाह यही है कि आप डाइट को कंसीडर मत करिएगा। कहीं पे भी कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती डाइट वाले बच्चों को, बस कहने को हो जाता है कि ये डाइट से पढ़े हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जिस भी कॉलेज में आपने फ़िल किया होगा, चॉइस फ़िल की होगी, वो कॉलेज करके फिर आपको वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिसके भी 50% मार्क्स, फिर से याद रखिए,
जिस भी बच्चे के 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स पे भी आपको भरने का मौका मिल सकता है। आप अगर कम से कम 18 साल और मैक्सिमम अगर आप 35 ईयर्स के हैं 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसी हिसाब से आप +3 और +5 इसमें से ऐड कर लीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा 38 एंड दिस इज 40। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 15 तारीख। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है। तो अगर आप जनरल या OBC से हैं या फिर आप EWS, इसमें मेंशन नहीं है, अगर आप EWS से हैं तो यू हैव टू पे 700 फॉर इट। इफ़ यू आर फ्रॉम SC एंड ST देन यू हैव टू पे 500, और आप PH यानी फिजिकली हैंडीकैप मीन्स दिव्यांग हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आपकी जितना भी पैसा कटना है वो ऑनलाइन के ही थ्रू कटना है। ठीक है, चलिए अब अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको UP DLED में, यहाँ साफ नहीं लिख रहा है, थोड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट पे है, updled.gov.in पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर वगैरह भरना होगा। वो मैं एक फॉर्म फिलिंग का अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद 10 12 यानी मैंने अभी बताया था 10 + 2 + 3 के मार्क्स आपके जुड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। ठीक, क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करने हैं, साइन अपलोड करने हैं, अपने मार्क्स एंटर करने हैं, और ध्यान से एंटर करिएगा। अगर आपने गलत मार्क्स एंटर कर दिए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी सारी डिटेल्स भर लेना तो उसका फाइनल प्रिंट आउट ज़रूर लेके रख लेना। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपने जो भरा है और वहाँ पे एप्लीकेशन में एरर होती है, तो आपके पास वो होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरें तो आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स में यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना ही ज़रूरी है। अगर आप कास्ट से हैं, SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं या फिर EWS से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड कुछ भी चलेगा। ठीक, और आपकी फ़ोटो और आपका साइन, आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID आपके पास होना मस्ट है। सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मेरिट के आधार पे होता है। 10th में इतने % होने ज़रूरी हैं, 12th में इतने ज़रूरी हैं, ग्रेजुएशन में इतने ज़रूरी हैं। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, प्योरली मेरिट पे है, और जो स्टेट रैंक होगी वो इन्हीं के तीनों के नंबर पे बनेगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद 2 फेजेज़ में काउंसलिंग होती है, ये वैसे मैं आगे बताऊंगा, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, और इसमें भी टीयर्स होते हैं 1 2 3 1 2। ठीक है, तो ये मैं जब काउंसलिंग फेस होगा तो मैं बताऊंगा, जिसके लिए आपको 5,000 रुपये जमा करने होते हैं। फाइनल स्टेप में आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको अलॉटमेंट हो जाता है, फिर आप वेरिफिकेशन करते हो। लास्ट स्टेप कि हमेशा अपने मार्क्स को वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, अपने नाम की स्पेलिंग देख लीजिएगा, पर्सनल डिटेल्स देख लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, और पेमेंट कर लीजिएगा। मैक्सिमम कंडीशंस में कभी कभी नहीं आपको मौका मिलता है अगर आप कुछ गलत भर देते हो। ठीक, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम इस चैनल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जेन्युइन एडवाइस दे सके बच्चों को। आप हमेशा याद रखिए, दी मास्टर यूट्यूब चैनल आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। मैं कोई फालतू की बात नहीं करना चाहता हूँ आपसे, बस आप सपोर्ट करिए हमारा, इतनी इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू।